नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। अभी हम लोग करने वाले हैं परीक्षा वाणी का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जिसमें कि हम लोग जो है आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस वर्क बुक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। इसको आप जो है इत्मीनान से बैठ के आप इसको बनाइए। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं तो हमको भी फिर अपलोड करने का मन नहीं करता, क्यों ही अपना समय बर्बाद करें, है ना। यदि आप लोग इसको देखेंगे तो अपलोड करने में मज़ा आता है, वरना जो है इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाओ, उसको फिर कोई देखे नहीं तो क्या ही फ़ायदा उसको ऐसा करने से। लेकिन कुछ लोग हैं तो हम उनके लिए ही सही जो है अपलोड करते हैं। फिलहाल जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। यह है अपना आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आप देखिए, डायरेक्ट आंसर पर बात करेंगे, ऑप्शन को हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। कहता है इंटरपोलर कौन थे। तो ध्यान रखिए, इंटरपोलर जो है ये एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज थे। इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है कि किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत से करती थी। सूती, कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफ़ी। तो ध्यान रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत से सूती, कपड़ा, नील और कच्चा रेशम का निर्यात जो है करती थी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ध्यान रखिए, बात करेंगे डच की तो चिनसूरा, इंग्लिश हुगली, पुर्तगाली गोवा में और फ्रेंच पांडिचेरी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो ये था अल्बुकर्क, पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। हमारा अगला सवाल है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रभुत्व था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है कि कौन सा बंदरगाह जो है काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था कालीकट। अगला सवाल है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। पश्चिमी तट पूछ रहा है, तो ये था तिल्लीचेरी में, तिल्लीचेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कहता है कि किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का जो है ये उत्पादन किया था। तो कपड़ा, रेशम, ये सब में फेमस था डच। अगला सवाल कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था। तो ध्यान रखिएगा, पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की था तथा फारसी भाषा का विद्वान था। ध्यान रखिए, यह है कैप्टन हॉकिंस। अगला सवाल कि रिजवी की संधि के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी। तो फ्रांसीसियों को मिली थी। आपको मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने पिछले ही पढ़ा था कि रिजवी की संधि फ्रांसीसी एवं डचों के बीच हुई थी, जिसमें कि पांडिचेरी पर डचों ने अधिकार कर लिया। बाद में रिजवी की संधि हुई और डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस दे दिया था। अगला, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। तो ध्यान रखिए, ये संधि था एला सापल की संधि, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, निशान किसे कहा जाता है। निशान, अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का जो आज्ञा पत्र था, इसे ही निशान कहा जाता था। कहता है कि अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ध्यान रखिए, ये था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने ही जो है गोवा छीन लिया था। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सहायक संधि स्टार्ट किया था डुप्ले ने, बाद में इसको वेलेस्ली ने बहुत आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। सूची 1 तथा 2 को मिलाकर सही कूट हम लोग को कूटना है। देख लीजिए क्या है सूची, अच्छे से आप ऑप्शन देख सकेंगे। 1611 में, तो ध्यान रखिए 1611 में जो है मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई थी, जो कि विफल रहा था। 1613 जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए मिल गया था। अगला है 1619 में सर टॉमस रोक जो है ये इंग्लैंड वापस लौटा था। और 26 पुलिकट के आर्मा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई थी। बड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिहार में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। आजकल पैटर्न बदल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। कहता है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर है। आसान सवाल, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। अगला सवाल कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ पर है। तो ये है गोवा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी। बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखना है, ये बस्ती थी सेंट टोमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रंकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था। तो ध्यान रखिए, ये किया था 1620 ईस्वी में। आगे देख लेंगे। कहता है कि निम्न में से
फिजियोक्रेट कौन थे? तो ध्यान रखिए, फिजियोक्रेट थे मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। ये कौन थे? फिजियोक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर जो हमें विचार करना है। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। कहता है उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन थी? सही जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में इसमें से कुछ नहीं दिया था। अंग्रेजों से पहले ही जो है पुर्तगालियों ने जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। कहता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लागू की थी? तो ध्यान रखिए, ये किया था अल्मीड़ा ने। अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कंट्री है और प्रथम फैक्ट्री है। आइए इसको देख लीजिए, मिला लेते हैं। क्या कहता है? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री हम सब जानते हैं कि जो है कोचीन में खोली थी। क्लियर है? तो ए का हो गया कोचीन। ठीक है, आगे कहता है डच ने अपना पहला फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, अंग्रेज ने सूरत में खोला था। डेनिस ने जो है ट्रंकोबर में खोला था और फ्रांसीसी ने भी सूरत में खोला था। तो ये सही ऑप्शन हो गया इसका। अगला सवाल कहता है कि वांडीवास का युद्ध में 1760 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ध्यान रखिए, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था इसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच को हरा दिया था। अगला सवाल कि कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? ध्यान रखिए, अजीम उस खान ने। किसने? अजीम उस खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय एशियाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो ध्यान रखिए, बंगाल और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तंबाकू की खेती, जलयान निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लुई 15वां। लेकिन जब पूछ ले फ्रांसीसी कंपनी जो स्थापित हुई थी ये इस समय कौन था? तो लुई 14वां था, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है कि अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा, बिल्कुल सत्य है। वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा था, 20 मई नहीं पहुंचा था। उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा, बिल्कुल गलत है। उसका स्वागत किया गया। वह 1502 में दूसरी बार भारत आया, बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखिएगा। फिर 1524 में भी भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में कौन सा जो है ये सत्य नहीं है? कहता वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, बिल्कुल गलत। बिल्कुल वो बोल सकता था, तभी तो उसको इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नाम क्या था? बड़ा लंबा नाम था, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनीज। डी नंबर। बंगाल का कौन सा बंदरगाह जो है पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना है, चटगांव। कौन सा जो है कथन असत्य है? देख लीजिए, तो ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। जी नहीं, 1630 में नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं क्या क्या सूची है। मछलीपट्टनम में जो है डचों ने 1605 में स्थापित किया था। फिर देख लेते हैं पुलिकट, ये 1610 में, सूरत 1616, कोचीन 1663। 1 2 3 4। कहता है भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था ये जॉन मिल्टन हॉल था, लेकिन अकबर के दरबार में पूछे तो रॉल्फ फिंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी, हम लोगों ने पढ़ा था। फिर फ्रांसिसी डे, इसने मद्रास की स्थापना की। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी और गेराल्ड आंगिया बम्बई का संस्थापक था। अगला कहता है कि अंग्रेज जो हैं भारत आने का क्या उद्देश्य था इनका? तो व्यापार करना। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ध्यान रखिए, ये पुर्तगालियों के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कौन जो है ये सम्मिलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63। बिल्कुल सही है, पेरिस की संधि। ये गलत है, पेरिस की संधि। कहता है द्वितीय पुर्तगाली या व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए, ये था अल्वारेज कैब्राल। पहला तो आया था वास्को डी गामा, उसके बाद अल्वारेज कैब्राल आया, फिर जो है वास्को डी गामा आया था दूसरी बार। कहता है पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हरमुज को खो दिया? ध्यान रखिए, पुर्तगालियों ने गोवा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा 1510 में जो है जीत लिया था
और 1622 में हरमुज को खो दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 क्या है। जॉन मिल्डन हॉल, तो हम लोग जानते हैं कि ये भारत आने वाला पहला जो है ब्रिटिश नागरिक था। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। चार्ल्स आयर, तो ध्यान रखिए चार्ल्स आयर जो है ये फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट था। और फादर मांसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमेलित करना है हमें। आइए कर देते हैं सुमेलित, थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार कि एडवर्ड स्टीफन विलियम हैमिल्टन, तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। इसका जो संबंध है ये है एक अंग्रेज सर्जन जिसने फ़र्रुखशियर का इलाज किया। इससे खुश होकर फ़र्रुखशियर ने शाही फरमान जारी कर दिया था। ठीक है। अगला है अल्फांसो दा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दूसरा पुर्तगाली वायसराय जो था। नेक्स्ट है हेक्टर। हेक्टर देखिए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला मतलब भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। और अल्मीड़ा जो है पहला पुर्तगाली गवर्नर था। खाली मिलाने के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना है, इससे और अच्छा जो है रिवीजन होता है। समुद्री यात्री खोजे गए देश। पुर्तगाली ने जो है वास्को डी गामा जो है भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। स्पेन का यात्री कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है। कैप्टन कुक ब्रिटेन जो है ये अपना गया था ऑस्ट्रेलिया। और तस्मान हॉलैंड जो है ये तस्मानिया। अगला सवाल है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो ध्यान रखिए पुर्तगाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री जो है ये कब स्थापित हुई थी, अर्थात कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो ध्यान रखिए ये हुआ था सूरत में 1613 में। कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हम लोग जानते हैं 1498 14 तारीख को। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो ध्यान रखिए मराठों ने अंग्रेज को हालत ख़राब कर दिया था अंग्रेजों का। अगला सवाल है कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो ध्यान रखिए पहला स्थायी फैक्ट्री जो लगाया सूरत में लगाया था 1613 में। नेक्स्ट है डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो ध्यान रखिए ये खोला था 1605 मछलीपट्टनम में। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। तो ये था सूती वस्त्र। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी। बहुत अच्छा सवाल है। ये स्टार्ट किया था डचों ने, ध्यान रखिएगा डच ने संयुक्त पूंजी कंपनी स्टार्ट की थी। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया। तो ये था पलासी। उसके बाद पलासी जीता, थोड़ा सा मन बढ़ा, बक्सर जीता, पूरा मन बढ़ गया। चलिए अगला है 55 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है कि सफलता का राज क्या था। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, बिल्कुल सही है ये तीनों। कहता है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। 1632 में किया गया था। ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था एक क्वेश्चन में जो गलत था 1630 दिया हुआ था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था। ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों ने बनाया था। अब यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 66 बीपीएससी पीटी में, है ना। यहाँ देख रहे हैं आप IAS 1995 लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा होगा तो कब कहाँ कैसे पूछ ले कोई नहीं जानता। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। 1510 ईस्वी में। अगला सवाल है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी। तो मसाले में थी, धीरे धीरे मन बढ़ते गया, फिर कपड़ा में आया, इसी तरह से अफीम में आ गया। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो ध्यान रखना है कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कहता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये क्षेत्र है बिहार। अगला सवाल कौन सा युग सम्मिलित है। तो ध्यान रखिए वांडीवास युद्ध ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुई थी 1760 में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये था डुप्ले। कौन? डुप्ले। अगला सवाल कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर जो है प्रवेश किया। तो ध्यान रखना है भारत आने वाले सबसे पहले थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। कहता है अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। तो ध्यान रखिए चंद्रगिरी के शासक से फ्रांसीसी डे ने प्राप्त कर लिया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगला सवाल कि जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, ये कौन था।
तो ध्यान रखना है सर टॉमस रो। फिर सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मिला देना है, तो ध्यान रखिए ये वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का था, हम सब जानते हैं। उसके बाद कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान जो है हॉलैंड का निवासी था। कहता है कि कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी, तो ये था वस्त्र। शोरा अफीम के लिए बिहार फेमस था, ध्यान रखना है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध में हराया था, तो ध्यान रखना है थॉमस बेस्ट ने। कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ध्यान रखिए पहला कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना। मूल कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया में राजगद्दी का जंग था। कहता है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है भारत में किस युद्ध के पश्चात जो है समाप्त हो गया था, तो वांडीवास 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी बुरी तरीके से हार गए थे। अगला सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो ये था अल्मीड़ा। ठीक है। अगला सवाल किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है कॉलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कब खोला था, तो सूरत में खोला था 1668 में। ठीक है, सूरत में ही अंग्रेजों ने खोला था 1613 में, ध्यान रखना है। पहला खोला था अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में 1611, जो कि फेल कर गया था। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था, तो ध्यान रखिए शाहजहां एक बार गर्म हो गया था, इसने हुगली को जो है घेर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ध्यान रखिए पोर्टोनोवा के युद्ध में हराने वाला ये जनरल था सर आयरकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, बिल्कुल गलत है, 1510 में किया था। अगला सवाल है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकर्क था, जो कि दूसरा वायसराय था, ध्यान रखना है। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था, ध्यान रखिए सही जवाब है कमजोर समुद्री शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो ये करने वाले थे पुर्तगाली। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिए ये हुआ था डिंडीगुल में। कहाँ पर, डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के अधिकार पत्र जो है ये किसने प्रदान किया था, तो ये किया था एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला सवाल है 84 नंबर कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था, तो ध्यान रखिए ये डचों का प्रभुत्व था। डच जो है धीरे धीरे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया की तरफ जो है आकर्षित हो चुके थे। कहता है कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो जॉब चैरनॉक। ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो ध्यान रखिए उस समय अकबर जो है ये भारत का बादशाह था। अगला सवाल, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था, तो देखिए फ्रांसीसियों को अल्प राज्य के सहयोग मिल रहा था, इसलिए वे असफल रहे। कहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड क्लाइव के काल में ऐसा हुआ था, इलाहाबाद की संधि 1765। फिर आ गया यहाँ पर मिलाने वाला क्या क्या है, देखिए प्रथम कर्नाटक वार, तो ध्यान रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एक्सला सापला की संधि से। ठीक है। फिर दूसरा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हमारा समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। ठीक है। और मैसूर युद्ध जो है ये अनिर्णायक रहा था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये है इसका ऑप्शन बी नंबर। 91 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है, तो ये बी नंबर सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ध्यान रखिए। अगला सवाल 92 नंबर क्या है देखते हैं। कहता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो सही केवल एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे, सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। कहता है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, तो ध्यान रखिए स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है ये क्लाइव को।
अगला सवाल कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई लिया था पुर्तगाली से। कैथरीन का विवाह हुआ था। चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में बम्बई दहेज में किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के काल में। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो ध्यान रखिए, आलमगीर द्वितीय ने नवाब खान की उपाधि डुप्ले को दी थी। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्ति का अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो ये पुर्तगालियों ने निर्मित किया था, कोचीन में। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ध्यान रखिएगा, ये डचों ने स्थापित किया था चिंसुरा का। हुगली में किया था पुर्तगालियों ने। कहता है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी? पहले तो ये कोचीन में आकर बसे, यहाँ अपना मुख्यालय बनाया। बाद में ये गोवा शिफ्ट कर गए थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना खोला था? तो ये थे अंग्रेज। ठीक है, फ्रांसीसियों ने भी यहीं खोला था। ये अलग बात है कि 1668 में खोला था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये था जमोरीन। अगला सवाल है कि मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिए, ये किया था फ्रांसीसी डे ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो लुई 14वें के काल में। कहता है कि ब्रिटिश कंपनी में किसी भारत में व्यापार करने का अधिकार जो है पहला ऐसा था जिसको अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था लिवेंट कंपनी को। ठीक है ना, लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, भरूच, आगरा, उपरोक्त सभी। तो ये हो गया अपना 109 क्वेश्चन समाप्त। लेसन 1 इसका जो है आंसर के साथ जो है PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थक गए इसको अपलोड करते करते, मतलब पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट जो लेसन होगा मुगल साम्राज्य का पतन, वो भी तब होगा जब आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं तो थक जाते हैं। डाटा खर्चा, दिन भर फिर जो है बैठे रहो, टन गोपाल डाटा उड़ गया। सपोर्ट कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब आप लोग देखते नहीं तो क्या फ़ायदा। सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। अलग अलग पुस्तकें जो हैं आपके समक्ष टेस्ट के रूप में आती रहेंगी। अच्छा लगा तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।